धूमधाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहां कह दे कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट हो, कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति, सत भक्ति, सतनाम की, सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाती। यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करे, एक घड़ी तो करे, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़ है। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ने वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फाके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है, सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रैन के उगड़ आए नैने, जी पड़ा बहु लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रैन के, ये रात जैसा सुपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो सपना समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई, यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देन। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आवे इसको जाकर के, अरे बेटा था, बेटी थी, कहाँ थी, तेरे की कुछ भी ना था, वही धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा। इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारब्ध में कर्म है भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। फिर इस भक्ति का यूज क्या है? जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आके उस कुत्ते का लठ मारे, रोक कर उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया सुख का, को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तियों का लठ लग गए, इन पागलों के, और ये अपनी दिशा बदल दें और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब बात बने। अब आँख खुले बस दापे न रहा, कुछ भी ना था वो, जैसे भी टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है, किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे, जब चैन हो है।
और ये कहने प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, स्वप्न में दुख तो दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरा ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर हंडेंगे, घूमया करेंगे।